हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों जिसका नाम है द लाफ ऑफ द मेडुलिशा, जिसे लिखा था हेलेने सायस ने। हेलेने सायस ने इसमें यह दिखाया है कि किस तरह न्यू जनरेशन और न्यू रिवॉल्यूशन लाना चाहिए वेमेन राइट्स पे, क्योंकि औरतों को काफ़ी ज़्यादा दबाया जाता है और उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाता है। इस पर उन्होंने एक ऐसे के माध्यम से ये दिखाया है कि औरतों को अब दबना नहीं चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम हेलेना सायस के बारे में ही जान लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा वो फेमिनिज्म के किस टॉपिक को छेड़ना चाहती है। तो दोस्तों, हेलेना सायस का जन्म हुआ 5 जून 1937 को और ये अभी 83 ईयर की हैं, अल्जेरिया नाम की जगह पे। इनका मोस्ट फेमस प्ले था टेम्बरस सर ला डिग। इन्होंने यूरोपियन ग्रेजुएट स्कूल से ग्रेजुएशन की, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ी और इन्होंने द लॉ ऑफ मेडुलिशा को 2010 में पब्लिश कराया। दोस्तों, 2010 में पब्लिश होने के बाद द लाफ ऑफ द मेडुलिशा बेस्टेस्ट ऐसे बनी। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं ये इस ऐसे को, जिसका नाम है द लाफ ऑफ द मेडुलिशा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, द लाफ ऑफ मेडुशा एक क्रिटिक ऐसे थी जिसे फ्रांस के एक फेमिनिज्म टॉपिक से लिया गया था। सबसे पहले इसमें बताया गया है, इसमें कहा गया है कि लाफ ऑफ मेडुसा एक वे ऑफ थिंकिंग है, न्यू थिंकिंग दोस्तों, नई सोच लाना और नए तरीके से लिखना नारियों के बारे में, यानी फीमेल्स के बारे में एक नई सोच की तरह लिखना और उसे सोचना। इसमें राइटर कहती हैं कि जो नारीवाद है उसमें पुरुषों ने हर वक्त पितृ राजनीति की है, यानी कि जो बाप दादाओं से चलते आ रहा है वही चीज़ों को बार बार दोहराया जा रहा है और औरतों को दबाया जा रहा है। आगे राइटर कहती है कि मैन जो होते हैं उनके कुछ डोमिनेंस जो है, मतलब कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जो कि औरतों को पीठ पीछे कई बातें लिख कर चले गए हैं और यह पीढ़ी आज भी उसे फॉलो कर रही है कि औरतें घर में रहेंगी, दब कर रहेंगी। ये सब काफ़ी पहले से लिखा हुआ है और इसे हम आज भी फॉलो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये फॉलो हो ही रहा है, चाहे इसे जितना भी दबाया जाए। वो कहती है कि इसे लिख दिया गया है हिस्ट्री ऑफ रीज़न में और इसे एक रिलीजियंस ऑफ फादर की तरह चलाए जा रहे हैं कि औरतों को बस दबाना है और पीठ पीछे कई बातें कहनी है ताकि औरतें सदैव दबी ही रहे। यह जो अर्थव्यवस्था है पुरुषों द्वारा बनाई गई, क्या ये हम महिलाओं के खिलाफ नहीं है? वो ये सवाल पूछना चाह रही हैं महिलाओं से दोस्तों कि यह जो प्रथा चली आ रही है, यह जो अर्थव्यवस्था हो रही है हमारे विरुद्ध, क्या ये हमारे विरुद्ध नहीं है और क्या इससे हमें दबाया नहीं जा रहा? आगे की लाइनों में राइटर कहती है दोस्तों कि हमें सारा दोष पुरुषों पर नहीं लादना चाहिए, हम खुद भी इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि पुरुष लंबे समय से लिखित बातों पे अभी भी अड़े हुए हैं और वे हमें दबाते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि हम डरते हैं, पुरुषों से हम डरते हैं, इसलिए वह हमें दबा कर रखते हैं और हमें दब कर रहना होगा, क्योंकि हमने ये रास्ता खुद चुना है कि हम पुरुषों के पीछे रहेंगे और उनसे डरते रहेंगे, उनसे दबते रहेंगे। इसके बाद वो कहती है कि कुछ पुरुष के दावों को हमें गलत भी ठहराना है, क्योंकि वे दावा करती हैं
कि पुरुष यह समझते हैं कि एक नारी दूसरी नारी से जलन करती है, ईर्ष्या रखती है, और इसलिए वह स्त्रियों में ही उलझ कर रह जाती है, वो पुरुषों के सामने आने लायक नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी बागडोर, जो अपना गार्जियन है, वो पुरुषों को बनाया हुआ है। और वे पुरुष ये भी समझते हैं कि उन्होंने महिलाओं को खरीद लिया है और हमने ही अलाउ दिया था उन्हें हमें खरीदने को, हमारा गार्जियन बनने को, और अब हम इसमें फंस गए हैं, हम इसमें बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। यह उन पुरुषों की सोच है। इसके बाद वो कहती हैं, ये सब व्यर्थ के दावे भी वो करते हैं कि महिलाएं जो हैं वो आज तक राइटर नहीं बनी हैं। ये गलत है और हम इस गलत चीज़ों को मानकर बैठे हैं। आगे की लाइनों में राइटर कहती हैं कि मेरी इच्छा थी कि स्त्रियां कुछ लिख दे और नया कुछ ऐसा लिखे कि जिससे कोई भी दबाव उन पर आगे चलकर ना बने। यह एक नए आविष्कार से कम ना होगा, और यह आविष्कार अगर मेरे द्वारा होगा तो मैं भी अपने आप को चमकीले रंगों से भरकर अपने आप को महान मानूंगी। इसके बाद राइटर कहती हैं कि अगर मेरे सामने किसी महिला पे कुछ भी अत्याचार हो रहा है और मैं चुप हूँ, तो मुझसे ज़्यादा शर्मनाक बात मेरे लिए क्या होगी कि मैं महिला होकर एक महिला पर अत्याचार होते देख रही थी। मुझे उस शर्म को पी जाना चाहिए और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर कोई मुझे पागल कहता है तो हाँ, मैं हूँ पागल, पर मैं औरतों पर ये जुल्म होते नहीं देख सकती। इसके बाद वो कहती हैं, वे औरतें भी गलत हैं जो कि अपने पर हुए अत्याचार, अपने स्वाभिमान को ना बचाते हुए जो उनके साथ गलत हुआ उसका जिम्मेदार परमेश्वर को मानती है, भगवान को मानती है। ये गलत है। मैं किसी भी स्त्री पे दबाव या अत्याचार बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि मैं एक मॉडर्न ज़माने की स्त्री हूँ। इसमें महिलाओं का भी दोष है। वो कहती है दोस्तों कि जो महिलाएं सिर्फ अपने नए चेहरे यानी कि नए मेकअप वाले चेहरे को निहारती रहती है, वे कभी अपने आप को पुरुषों के बराबर नहीं मानती। वो हमेशा दबा हुआ रहती है और यह गलत है। जो महिलाएं इस पर आवाज़ उठाती है वह अपने आप को उन मेकअपों के पर्दों पे नहीं छिपाती, बल्कि उनका सामना कर उन्हें हराती है। अंतिम के लाइनों में ऑथर कहती है दोस्तों, महिलाएं किसी से दबनी नहीं चाहिए। वो खुद में इतना शक्तिशाली होती है कि अपने खुद के सम्मान को पुनः प्राप्त कर सके। वो पुरुषों से कदम मिलाकर चलने योग्य है। यहीं पे ऐसे ख़त्म हो जाती है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।